हेलो बच्चों, आज आपके लिए लेकर आया हूं समांतर श्रेणी की एक्सरसाइज 5.2 का पार्ट 4। पार्ट 3 तक मैंने 18 नंबर तक बता दिए थे। अब पार्ट 4 में देखिए 19वां नंबर क्या दिया हुआ है। कह रहा एक समांतर श्रेणी में पहला पद 22 है और nवां पद -11 है तथा प्रथम n पदों का योग 66 है। तो n व d का मान ज्ञात करना है, यानी कि पदों की संख्या निकालनी है और हमें सार्वांतर ज्ञात करना है। ठीक है, पदों की संख्या और सार्वांतर। तो देखिए हल। देखिए कह रहा पहला पद 22 है तो a बराबर दिया बेटा 22। ठीक है, अब nवां पद क्या है -11, यानी कि tn बराबर दिया है -11। ठीक, तो हम लगा दें फार्मूला tn बराबर, तो tn बराबर a प्लस n माइनस वन इंटू डी। अब tn का मान है -11, a का मान है 22 प्लस n-1 इंटू डी। इसको ले आए इधर तो -11 -22 बराबर n-1 इंटू डी। तो ये हो गया -33 बराबर n-1 इंटू डी। ठीक है, अब कह रहा प्रथम n पदों का योग कितना है 66। तो एस एन बराबर n अपान टू ए प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, तो एस एन कितना है 66, n अपान टू इंटू ए का मान कितना 22 प्लस n-1 इंटू डी। कहाँ गया, n-1 इंटू डी का मान कितना है बेटा -33। तो ये रख दें तो ये हो जाएगा -33। ठीक है, तो ये 66 बराबर n/2 44 माइनस हो गया 33। ठीक है, तो ये हो गया इधर, तो 66 गुणे 2 बराबर n। 44 में 33 घटाओगे तो कितना आएगा 11। ठीक, तो अब 11 आ जाएगा इधर, तो n बराबर क्या हो गया 66 गुणे 2 बटे 11, 11 छका 66, तो n बराबर आ गया बेटा 12। n का मान 12 पता चल गया। अब n का मान हम समीकरण 1 में रख दें। n का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 क्या है हमारा n-1 इंटू डी बराबर -33। तो n का मान है 12 -1 इंटू डी बराबर -33। तो 11d बराबर -33। तो d बराबर क्या आ गया -3। तो d का मान 30 और n का मान 12। यही हमें ज्ञात करना था, n तथा d का मान हमें ज्ञात करना था। ठीक है, चलिए तो देखिए 20वां नंबर दिया है। कह रहा है यदि एक समांतर श्रेणी का 10वां पद 21 है तो हल 10वां पद यानी कि T10 बराबर दिया 21। तो अब 10वां पद क्या होगा, a प्लस 1 कम डी यानी कि 9d बराबर 21। ये समीकरण 1 हो गया। अब कह रहा है इसके प्रथम 10 पदों का योग 120 है। तो एस एन बराबर n अपान टू ए प्लस n-1 इंटू डी। तो कितने पदों का योग 10 पदों का योग। तो S10 बराबर 10/2 2a प्लस 10 माइनस 1 गुणे डी। तो S10 कितना दिया 120 बराबर ये हो गया 5 और 2a प्लस 9d। 5 का भाग दे दो तो कितना आ गया 24 बराबर 2a प्लस 9d। ये हो गया समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 और 2 को हल करें तो देखो d का मान सेम है तो कोई दिक्कत नहीं, आराम से हल कर लेंगे। तो समीकरण 1 व 2 को हल करने पर तो समीकरण 1 है a प्लस 9d बराबर 21। ये है बेटा 2a प्लस 9d बराबर 24। तो ये माइनस ये माइनस ये माइनस ये कैंसिल हो गया, बचा क्या माइनस का a बराबर माइनस का 3। तो a बराबर क्या आ गया 3। अब a का मान समीकरण 1 में रख दें तो a प्लस 9d बराबर 21। तो 3 प्लस 9d बराबर 21।
तो 9d बराबर, ये इधर जाएगा तो 18 बचा, तो d बराबर कितना आ गया 2। तो अब कह रहा है इसका nवां पद ज्ञात कीजिए। तो tn बराबर a प्लस n माइनस वन इंटू डी। ए का मान कितना निकला बेटा 3 निकला, प्लस n माइनस वन इंटू डी का मान 2, तो 3 प्लस 2n माइनस 2, तो क्या आ गया बेटा 2n प्लस 1। ये क्या आया श्रेणी का nवां पद। देखिए क्वेश्चन नंबर 21, एक समांतर श्रेणी के प्रथम q पदों का योग दिया है और कह रहा पीवा पद इसका दिया 60, तो p का मान ज्ञात कीजिए। तो देखो बेटा कह रहा है q पदों का योग यानी कि एस क्यू बराबर दिया 63q माइनस 3q स्क्वायर। तो मैंने बताया था कि जब भी ऐसा दिया हो तो सबसे पहले यानी कि अगर एस एन दिया है तो एस एन माइनस वन हम निकाल लें। क्या निकाल लें एस एन माइनस वन, तो एस क्यू माइनस वन बराबर 63q माइनस वन माइनस 3 और q माइनस वन का होल स्क्वायर। तो ये हो गया बेटा 63q माइनस 63 माइनस 3q स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2q। तो ये आ गया 63q माइनस 63, 3 का गुणा करा दो तो 3q स्क्वायर माइनस का 3 और प्लस का 6q। तो हो गया 63q में 6q जुड़ जाएगा तो हो गया 69q माइनस 3q स्क्वायर, ये और ये जुड़ जाएगा तो माइनस का हो गया 66। अब हम निकालें टी क्यू बराबर होगा एस क्यू माइनस एस क्यू माइनस वन। तो एस क्यू का मान कितना है 63q माइनस 3q स्क्वायर। अब माइनस ये सारे चिन्ह बदल जाएंगे तो माइनस का 69q प्लस का 3q स्क्वायर और प्लस का 66, तो ये और ये कैंसिल। तो अब देखो ये और ये घटेगा है ना, 63q है, ये है 69q, तो बचेगा क्या माइनस का 6q और प्लस का 66, ये tq आ गया। तो अब हम इसकी निकाल लें क्या श्रेणी, यानी कि श्रेणी हम निकाल लें तो t1 बराबर होगा माइनस 6 इंटू वन प्लस 66, तो ये आ गया क्या 1, ये माइनस का 6 और प्लस का 66, यानी कि t1 बराबर आ गया बेटा 60। अब t1 60 आ गया, t2 भी निकाल लेते हैं। तो t2 बराबर माइनस का 6 इंटू टू प्लस 66, तो माइनस का 12 प्लस का 66, तो आ गया कितना 6 में 2 गया 4 और 5, तो ये आ गया 54। तो अब प्रथम पद हमें पता चल गया ये, और ये क्या है बेटा ये है t2, तो यहां से निकाल लें d, तो d बराबर होगा t2 माइनस t1, तो ये है 54 माइनस t1 कितना है 60, तो d का मान कितना आ गया माइनस का 6। अब d का मान 6 आ गया, ठीक। तो कह रहा पीवा पद माइनस 60 है, तो टीपी बराबर a प्लस पी माइनस वन इंटू डी। ये दिया माइनस 60, ए का मान कितना निकला 60 प्लस पी माइनस वन इंटू डी का मान कितना है माइनस का 6, तो ये हो गया माइनस 60 बराबर 60 माइनस 6p और प्लस का 6, तो माइनस का 60 बराबर 60 और 6 66 माइनस का 6p, तो ये इधर ले आओ ये इधर, तो 6p बराबर 66 प्लस 60, तो 6p बराबर 6 और 6 12, तो p बराबर कितना आ गया 21, p का मान आ गया बेटा 21। अब क्या कह रहा है इसका 11वां पद भी ज्ञात कीजिए। तो t11 बराबर क्या होगा a प्लस 10d, एक का a प्लस, तो a का मान कितना है 60 प्लस 10 गुणे माइनस 6, तो 60 माइनस 60, तो t11 बराबर आ गया 0। तो देखिए 22 नंबर दिया है कि एक समांतर श्रेणी के 14 पदों का योग 1505 है, इसका पहला पद 10, 25वां पद ज्ञात करना है। तो देखिए हल, a बराबर कितना दिया है 10, ठीक है। अब 14 पदों का योग कितना है 1505, तो n बराबर 14,
तो एस एन बराबर एन अपान टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो एस एन कितना है 1505 बराबर एन है 14/2, 2 इंटू ए का मान 10 प्लस 14 माइनस वन इंटू डी। तो ये आया 1505 बराबर 7, 20 प्लस ये हो गया कितना बेटा 13D। हाँ 13D। 7 का इधर भाग दे दो चला जाएगा, 7 दूनी 14, 1 चला गया, 7 दूनी 14, 1 बचा, कितना हो गया 10, 7 एक कम 7 बचा कितना 3, 7 पना 35 बराबर 20 प्लस 13D। तो 13D बराबर हो गया 215 माइनस 20। तो 13D बराबर 195। तो D बराबर 13 एकम 13, 6 13 पचे 65। तो D का मान कितना आ गया बेटा 15। अब देखो A हमें पता है, D पता है, 25वां पद ज्ञात करना है। तो बड़ा आसान है, 25वां पद होगा A प्लस 1 कम D 24D। तो A का मान है बेटा 10 प्लस 24 गुणे D का मान 15। तो 10 प्लस 15 चौको 60, 6 15 दूनी 30, 6 36। तो कितना आ गया 370। यानी कि 25वां पद कितना हो गया 370। ठीक है, देखिए दिया हुआ 23 नंबर की एक समांतर श्रेणी का पहला तथा अंतिम पद 7 और 49 है। तो हल देखिए, पहला पद a बराबर कितना है 7, अंतिम पद tn बराबर दिया है 49। ठीक है, कह रहा है यदि सभी पदों का योग 420 है और Sn बराबर दिया है 420। ठीक, तो कह रहा d ज्ञात कीजिए, d का मान ज्ञात करना है ना। तो tn बराबर लगा दें पहले। तो tn बराबर a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। tn का मान है 49, a का मान है 7, n माइनस वन इंटू डी। ये इधर घटा दे तो हो गया 42 बराबर n माइनस वन इंटू डी। ये हम मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट हो गई। अब दिया Sn, तो अब Sn का फार्मूला लगा लें। तो Sn बराबर n अपान टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो अब देखो Sn कितना दिया 420 है ना, बराबर n नहीं पता है, 2 इंटू ए का मान 7 प्लस n माइनस वन इंटू डी का मान हम निकाल चुके कितना 42, n माइनस वन इंटू डी का मान 42 है ना। तो ये अब चला जाएगा इधर, तो ये कितना हो गया 840 बराबर n, 7 दूनी 14 प्लस 42। तो n बराबर हो जाएगा 840 बटे 4 और 2 6 और 4 और 1 5। अब काट दे, 14 छंग 84 और 14 चौको 56, 4 15 60। तो n बराबर कितना आ गया 15। अब n हमें पता चल गया, n का मान यहां रख दे है ना। n का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 हमारा क्या है n माइनस वन इंटू डी बराबर 42। n का मान है 15 माइनस वन इंटू डी बराबर 42। तो d बराबर हो जाएगा 42 बटे 14। तो d बराबर 3। सार्वंतर हमारा कितना आ गया d बराबर 3। यही हमको निकालना था। तो देखिए 24 नंबर दिया है कि श्रेणी 15 प्लस 11 प्लस 7 डॉट 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 कितने पदों का योग 35 है। तो बहुत आसान क्वेश्चन है। क्या दिया है a बराबर दिया है 15, d बराबर क्या हो जाएगा 11 माइनस 15 तो माइनस का 4, और Sn बराबर दिया है 35। n का मान हमको ज्ञात करना है। तो योग वाला फार्मूला लगा दें, Sn बराबर n अपान टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो Sn दिया बेटा 35 बराबर n बाई टू इंटू ए का मान 15 प्लस n माइनस वन इंटू डी का मान माइनस का 4। तो 35 दूना हो गया 70, n 15 दूनी 30 प्लस ये हो जाएगा माइनस का 4n और प्लस का 4। ठीक, तो 70 बराबर n 30 और 4 34 माइनस 4n
n का गुणा करा दो तो 70 बराबर 34n माइनस 4n स्क्वायर, सब ले चलते हैं इधर, तो हो गया बेटा 4n स्क्वायर माइनस का 34n प्लस का 70 बराबर 0। अब 2 से देखो भाग चला जाएगा तो दे देते हैं, तो हो गया 2n स्क्वायर माइनस 17n और प्लस का 35 बराबर 0। अब 35 दूना हो गया 70, अब 70 के ऐसे गुणनखंड करने कि जोड़ के आ जाए 17, तो हो गया 2n स्क्वायर माइनस का 10n माइनस 7n प्लस 35 बराबर 0। यहां से 2n कॉमन, तो क्या बचा n माइनस 5 और माइनस 7 कॉमन, तो n माइनस 5 बराबर 0। अब देखो बेटा 2n माइनस 7 है, तो यहां से n बराबर निकला 5 और यहां से n बराबर निकलेगा 7/2। तो ये हम नहीं लेंगे, क्यों? क्योंकि जो पदों की संख्या होगी वो बटे में नहीं होगी, पूरे पूरे पद होंगे, या 5 होंगे, 7 होंगे, 15 होंगे, 20 होंगे, ठीक है। तो n हमारा कितना आ गया 5। ओके, तो आज के वीडियो में बेटा इतना ही। अब आगे के सवालों के लिए नेक्स्ट वीडियो में आपको आगे के सवाल मिल जाएंगे। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और सब्सक्राइब करना मत भूलें। ओके, थैंक यू।